देश में रहने वाले हर गरीब परिवार के हिस्सेदारी की बात अगर संविधान करता है तो संविधान की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है साथियों। और संविधान की रक्षा तभी हो पाएगी, और संविधान के सभी प्रावधानों की पूर्ति तभी हो पाएगी, और आपके अंतिम व्यक्ति तक वो सारी व्यवस्थाएं तभी पहुंच पाएंगी जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार हो। और ये सरकार बनने वाला है, ये सरकार ऐसे नहीं बनने वाला है। ये सरकार कब बनेगा जब आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास रखोगे। ये सरकार तभी बनेगा जब आप अपने नेता के ऊपर विश्वास रखेंगे और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे कि बनत रहल तक बनत रहल, अपना पानी हमरे तोहरे, और रंग रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने रहे भाई। नौजवान भाइयों, सोशल क्रांति हो रही है इस समय, सामाजिक क्रांति। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी 1 घंटा बाद हमारे पेज से 4.5 करोड़ लोग देखेंगे, और जैसे ही बाबूजी के पेज पर पड़ेगा तो पूरा देश देखेगा। हम आप यहाँ बैठे हैं, हम आप यहाँ बैठे हैं, और देश और प्रदेश की सरकार परेशान है कि आज उनका राज्य हम बेहतर कैसे चलेंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? हम इसलिए आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 15 लाख 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए की बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि बेरोजगार नौजवान डॉलर की ठोकरें खा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब तक लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी दर बढ़ता रहेगा, इसको कोई रोकने का काम नहीं है। मैं जब मंत्री था तो इसी विभाग का मंत्री था, लघु उद्योग विभाग का माली मंत्री था, और बहुत नौकरी थी मेरे विभाग में। बाबूजी का एक आदेश हुआ, हमने कहा रात को 3 बजे इस्तीफा दिया जाएगा। जिसको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मंत्री विधायक के परेशान होते हैं, बाबूजी ने कहा इस्तीफा देने में चलिए, पहुंचे मुख्यमंत्री के यहाँ, और इस्तीफा जब मुख्यमंत्री जी को थमाने लगे तो माननीय मुख्यमंत्री के भी हाथ कांप रहे थे कि लोग यहाँ प्रधान बनने के लिए काटा कर जाते हैं, और उनके पास राज्य में कैबिनेट मंत्री है, और 3:30 बजे भोर में आके कह रहा है हमारा इस्तीफा ले लो, हम तुम्हारी सरकार में मंत्री रहने का काम नहीं कर सकते। क्यों? शौक चढ़ा था ना? हमको शौक नहीं चढ़ा था। हमारी जो एजेंडा था, हमारी जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा पर हमने समझौता किया था, जिस समाज को लेकर के हमने जिसके हिस्सेदारी की बात किया था, और जिसमें हमारे सहयोगी ने सहमति दिया था, हमको मंत्री पद दे दिया, बाबूजी को दे दिया, पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को सब कुछ दे दिया, और उनको लग गया कि बस इसी से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, इसी से सबको शिक्षा मिल जाएगा, इसी से सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, इसी से खाने पर सुरक्षा हो जाएगी, इसी पर खाने पर न्याय हो जाएगा। हम लोगों ने कहा ये लॉलीपॉप दे करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मिशन को रोकना चाहते हैं। हमने इस्तीफा देकर आपके बीच में आ गया। अगर एक बार मंत्री बना जा सकता है, उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए, आने वाले समय में मुख्यमंत्री बना करके अपना विकास करने का। इसलिए नौजवान साथियों, थोड़ा व्हाट्सएप पर संदेश को और बढ़ाओ। ऐसा कोई ग्रुप बचे ना जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रवेश न कर जाए, ऐसा कोई फेसबुक पेज बचे ना, ऐसी कोई प्रोफाइल न बचे जिस प्रोफाइल पर ये पीला गमछा दिख न जाए। और विरोधी अगर इसको सही से देख लेगा और आपका विरोध करेगा, सिद्धांत का विरोध करेगा, तो साहब का कहना है कि देखते ही उसको पीलिया हो जाएगा। वो पीलिया तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति अपने दरवाजे पर पीला झिंगा न लगा ले और जय सुहेल नहीं बोलेगा, तब तक उसका पीलिया समाप्त होने वाला। आप आवश्यकता अच्छी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ इसको जानने की आवश्यकता है। आपको याद होगा आपके मेरठ नगर में रैली हुई थी जिसमें आप लोग भी गए थे, बारिश खूब हो गया था, ठेहुना पर पानी हो गया था, कुर्सी के ऊपर पानी हो गया था, मंच गिर गया था, लेकिन उसमें भी नेताजी ने खड़ा होकर एक बात आपसे कहा था
कि साथियों घबराओ नहीं, अपनी ताकत को बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में कोई भी आपकी कारवां को नहीं रोक सकता है। भगवान जी भी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में हम लोग पास हुए थे। और जब पास हुए थे तो उसी दिन कहा गया था कि जब उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत होगा तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा और गरीब और अमीर के बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको बता दो, अभी पूर्व में 1 महीना पहले देश की सरकार ने फैसला लिया है, जिस बात को मैं कहा करता था, अगर उत्तर प्रदेश और देश में सबको समान अधिकार के साथ वोट देने का अधिकार है और उसी प्रकार से वन नेशन वन एजुकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक मतलब कि गरीब और अमीर के बच्चे को एक प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर अमीर का बच्चा 151 पढ़ता है तो गरीब के बच्चे को भी 151 की शिक्षा मिलनी चाहिए। साथियों, अगले सेशन से लागू हो जाएगा, चाहे कोई भी विद्यालय हो, सिलेबस सेट होगा और सभी लोगों को पढ़ाई एक प्रकार की करनी होगी। ये जो सपना माननीय नेताजी ने देखा था, ये सपना आपके संघर्षों के दम पर वो सफल होता जा रहा है। साथियों, वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात। शिक्षा मिल गई, नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी मिलेगी तब जब उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना होगी, छोटे छोटे कल कारखाने खोले जाएंगे, छोटे छोटे उद्योग खोले जाएंगे, तब जाकर के गरीब नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने इस बात की लड़ाई में सरकार को बाध्य होना पड़ा। उन्होंने नियम लगा दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक सामान तैयार होगा। तैयार कौन करेगा? उसकी व्यवस्था सरकार देगी। सरकार छोटे छोटे उद्योग लगाएगी और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही तो रोजगार दिया जाएगा। वो पंजाब गुजरात महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए पहल चालू कर दिया गया। इसका मतलब इस वजह से भारतीय समाज पार्टी के संगठन से मजबूती मिल रही है और इस मजबूती को देख करके सरकार चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, आपके एजेंडे को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गई है। साथियों, थोड़ी सी ताकत और इकट्ठा करिए, आने वाला समय हमारा आपका होगा। अभी हमारे संजय भाई बोल रहे थे सामाजिक न्याय समिति, आपको याद होगा हमारे नौजवान साथियों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैं 100 रुपया में पढ़ा हुआ, 100 रुपया में ग्रेजुएशन किया, 100 रुपया में एमए किया, 100 रुपया में एमफिल किया और 100 रुपया में पीएचडी में किया हुआ। वही पैसा मैं चाहता हूँ कि 100 रुपया आपको देना पड़े। इसलिए माननीय नेताजी ने प्रयास किया कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का जिस दिन दर्जा मिल जाएगा उस दिन बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क हो जाएगी और 100 रुपया में पीएचडी की फीस क्या है आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, एमफिल की फीस क्या है इंटरनेट पर देख लीजिएगा। लेकिन माननीय नेताजी की लड़ाई थी और हमने उस समय पढ़ाई पढ़े और हमने कहा कि अगर 100 रुपया में एमफिल मैं कर सकता हूँ, 100 रुपया में एमए और ग्रेजुएशन मैं कर सकता हूँ, तो 100 रुपया में भी हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और ऐसी व्यवस्था लागू करानी है। साथियों, एक फोटो वायरल हुआ था जिसको लेकर विरोधी को हौसला दिया गया था और हमारे पत्रकार भाई भी उस फोटो को देख के कयास लगा लिए थे कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से फिर हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा गठबंधन भाई? हमारा मिलने का जो मकसद था, मिलने का एक मकसद था कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा करके इनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देना था। साथियों, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जब उन्होंने बात किया और मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने निर्देश दिया राजभर भाइयों, स्पेशली फॉर राजभर भाइयों 13 जनपद का सर्वे हो गया है। जो सपा बसपा की सरकार ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश में राजभर नहीं होता, जो ये कहते थे कि 3 से 4 जिला में राजभर रहता है, अब तक 13 जिला में सर्वे हो चुका है कि 13 जिला में खचाखच राजभर रहता है। अभी और जिला जिस दिन प्रधानमंत्री से माननीय नेताजी की मुलाकात होगी उस दिन से औपचारिक घोषणा करा दिया जाएगा और आप भी बढ़ो, सारे बच्चे बढ़े, आप बच्चे आगे बढ़े, सब समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, ऐसे समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। हमारा समाज के बच्चे जो हैं पैसा न मिलने से पढ़ाई नहीं कर पाते। आप बताएं, माता जी यहाँ बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, जब पढ़ाई 100 रुपया में हो जाएगा
100 रुपया में जब आपके बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे तब बताइए बच्चे पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? कितने लोगों को लगता है कि 100 रुपया अगर हो जाए तो पढ़ाई सब बच्चे पढ़ लेंगे, जरा हाथ लगाइए, सब हो जाएंगे। साथियों, लड़ाई सैद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ रही है। बाकी सारी बातें माननीय नेताजी बैठे हैं, ये बताएंगे। और नौजवान साथियों, आप चले रहो एकदम मेहनत से। आप लगे रहिए। मैं कह रहा हूं 20 साल की मेहनत आपने जो किया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, उसी का परिणाम है। मैं एक दिन फेसबुक पर बोला था, हमारे पत्रकार बाबू खड़ा है, इसने जौनपुर में हमसे पूछ लिया कि आपके संघर्षों में क्या परिणाम आया। हमने कहा एक लाइन सुन लो। पहले इस राजभर समाज को भरवा कहते थे, पहले लोग कहते हैं भरवा हुआ सब। अगर पार्टी 2002 में बन गई तो भरवा से भर हो गया, या थोड़ी सी ताकत हुई, 1 लाख 2 लाख गैदरिंग करके भीड़ करके जब रैली हो गया तो भरवा से भर हो गया, अब भर से राजभर हो गया। जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 4 विधायक बना दिया तो राजभर से राजभर जी हो गया। और जब माननीय नेता जब सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, नेताजी टूट पड़े, कहे कि अपना मंत्री अपने पास रखो। उस दिन साथियों मीडिया ने कह दिया कि जो भरवा था वो भर हो गया था, जो भर था वो राजभर, जो राजभर हो गया वो राजभर जी। और जैसे ही नेताजी ने इस्तीफा दिया वही राजभर जी राजभर साहब हो गए। साथियों, बात सही कहना कि गलत? आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और रील्स पर राजभर ब्रांड चल रहा है। सही चल रहा है, चल रहा है, वो राजभर ब्रांड चल रहा है। कोई शेर दिखा रहा है, कोई हाथी दिखा रहा है, और उनका टैगलाइन बन जा रहा है कि हम राजभर हैं। अभी केरल में एक रील बनाने वाले ने नेताजी का नाम लेके कहा कि शेर हो तो मृगास राजभर जैसा। केरल में तमिलनाडु में चल रहा था। अभी कल माननीय नेताजी कंकुली हो गए थे, एक गरीब नौजवान की हत्या हो गई थी। नेताजी ने कहा कि जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन आपके साथ न्याय हो जाएगा। नेताजी ने इंस्पेक्टर को बैठा कर उनसे पूछा तो इंस्पेक्टर ये जानता था कि अगर ओम प्रकाश राजभर आ गए, अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो बवाल हो जाएगा। नेताजी के पहुंचने के पहले ही 5 तो हत्यारे गिरफ्तार हो चुके थे। ये देखो अपने पावर को, इस पावर को समझो कि ओम प्रकाश राजभर मामूली व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से देश और प्रदेश की सारी सरकारें मिल जाती हैं जब नेताजी खड़े होते हैं। नौजवान भाइयों, युग की लड़ाई है। आपके दादाजी ने संघर्ष किया तब इतना महत्व खड़ा हुआ है। जिस दिन आप संघर्ष करके झंडा लेके चल लोगे, आने वाले बच्चे भी कहेंगे कि हमारे चाचा हमारे पिता ने मेहनत किया था, जिसके दम पर हमको हिस्सेदारी मिल रही। साथियों, नहीं तो अगर हम विरोधियों के चक्कर में पड़ गए तो गोल गोल घुमाकर हमको फिर बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो राजभर साहब हो गए हैं, फिर भरवा बनने का प्रयास न किया जाए। जो राजभर साहब हो गए, अब भरवा बनने का प्रयास न किया जाए। इससे पढ़ाई करिए, आपस में सहमति बढ़ाइए, आपस में एकता बढ़ाइए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूती के साथ आगे चलाते रहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ इन तमाम विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारे बीच में है